स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने 10th में थोड़ा सा पढ़ा है, वो जिसमें आपने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा। ठीक है, तो वहां तक आप लोगों ने सिर्फ उन फंक्शंस को रीड किया था 0 से लेकर 90 तक। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, उससे आगे स्टडी करोगे, 90 से आगे। ठीक है, फुल सर्कल में स्टडी करोगे। यहाँ पर तो आप लोगों ने सिर्फ एक लाइन पर स्टडी किया था ना, अब आप लोग पूरे सर्कल में स्टडी करोगे। अच्छा, सबसे पहले जिसको ये वैल्यूज याद नहीं है तो उनके लिए मैं बता दूं कि वैल्यूज कैसे फाइंड करते थे। यहाँ पर 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन थीटा, कॉस थीटा। साइन थीटा 0 पर 0, और कैसे लिखते थे हम इसे, 0/4। तो किसके इक्वल आ गया, 0.4। 0.4 का स्क्वायर रूट 0 आ गया। ठीक है, ये फाइंड करने का मेथड था। और 30 की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1/4 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ 45 की वैल्यू कैसे डिफाइन करते थे, 2, 1 के बाद क्या आता था 2, 2/4 का स्क्वायर रूट, 2 के साथ ये कैंसिल, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/√2। 60 पे कैसे कैलकुलेट करते थे, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3/4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू √3/2। यहाँ पर 3 के बाद क्या आता है 4, 4/4 का स्क्वायर रूट इट इज इक्वल्स टू 1। ये मेथड था। अब जो वैल्यूज यहाँ पर थी उसका रिवर्स यहाँ लिख देते थे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, सिमिलरली 10 इन दोनों को डिवाइड करके सीकेंट टेन थीटा किसके इक्वल होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। Secant theta is equals to 1/cos theta and cosecant theta is equals to 1/sin theta. Now ये तो आप लोगों ने सिर्फ 90 तक वैल्यूज की थी। अब इससे आगे वाली वैल्यूज अगर करनी हो, 90 के बाद कौन सा एंगल आता है जो कहाँ तक जाएगा, तो कैसे करोगे, हम एक क्वाड्रेंट डिफाइन करेंगे, क्वाड्रेंट्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले एक प्लेन XY प्लेन, यहां पर हम कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे क्लॉक मूव करती है ना इस डायरेक्शन में, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट को, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके बाद किसकी टर्न आई, इस पार्ट की, तो इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे, दिस पार्ट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। नाउ यहां पर हम थर्ड पार्ट जो है इसको क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसके बाद यहां आए तो ये क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर लर्न कैसे करेंगे, ये देखो, यहां से यहां तक, यहां पर क्या है 0, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का। तो ये वाला जो पार्ट है यहां पर कितने एंगल्स जाएंगे, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। क्लियर। नाउ अब 0 से आगे ये कितना है, ये 90 से लेकर, यहां पर भी 90 का एंगल बन रहा है, तो 90 में प्लस करेंगे 90, तो कितना आ गया 180। तो इस क्वाड्रेंट में कितने एंगल्स बिलोंग करेंगे, 90 से लेकर 180 तक। ठीक है, 90 + 90 180 होता है। सिमिलरली यहाँ पर 180 की लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन जो 180 की है, ये वाली लाइन 90 की थी। अब यहाँ पर 180 के बाद कितने एंगल्स मूव किए यहाँ तक पहुंचने के लिए, अगेन 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितने एंगल्स बिलोंग करेंगे, 180 से लेकर, 180 में 90 ऐड किए तो किसके इक्वल आ गया, 270 डिग्री। तो 270 तक यहाँ बिलोंग करेंगे, यहाँ इस लाइन तक। ठीक है, तो ये लाइन किसकी है, 270 की है। अब यहाँ से 270 से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने डिग्री का एंगल है, अगेन 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर कितने से कितने डिग्री एंगल होंगे,
270 से लेकर 90 ऐड किए 360 डिग्री का होगा। ठीक है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब आप छोटे थे, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पूरा जो एक सर्कल होता है, ये एक जो पूरा सर्कल है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो क्लियर हमने यहाँ पर भी 0 से लेकर 360 तक सारे एंगल कंप्लीट कर दिए। ओके, अब इसकी वैल्यूज कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक अलग टेबल कैसे डिफाइन करेंगे, परफेक्ट एक टेबल बनाकर बताती हूँ। दिख रही है आपको लाइन, यहाँ पर है y, यहाँ पर है x। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर बेस्ड है। नाउ यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 0 से लेकर 90 डिग्री, तो इसका मतलब इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से स्मॉलर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब इस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगी। ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब 90 प्लस थीटा कहाँ होगा, 90 से ज्यादा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा। ठीक है, और ये कहां से कहां तक था, 90 से लेकर 180 तक था ना, 90 प्लस थीटा। और ये किसकी लाइन थी, 180 की लाइन थी। तो 180 से कम वाले एंगल भी यहां बिलोंग करेंगे, तो कम वाले एंगल्स को कैसे लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। क्लियर। नाउ अब ये 180 वाली लाइन थी, 180 से कम वाले एंगल यहां बिलोंग कर गए, इसीलिए माइनस थीटा। 180 से ज्यादा वाले एंगल कहां बिलोंग करेंगे, यहां पर। तो क्या आ गया, 180 प्लस थीटा। और 180 से लेकर 270 तक थे, जहां पर 180 प्लस थीटा। और कौन से एंगल्स बिलोंग करेंगे, ये किसकी लाइन है, ये है 270 की लाइन। तो 270 से कम थीटा भी यहां लाई करेंगे, तो इसका मतलब 270 माइनस थीटा। क्लियर है। सिमिलरली ये किसकी लाइन थी, 270 की। तो यहां पर एंगल्स कौन से बिलोंग करते थे, 270 से लेकर 360 तक। तो यहां आ गया 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। क्लियर। ओके, नाउ अब 360 से ज्यादा वाले एंगल कहां जाएंगे, क्लियरली 360 प्लस थीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर और कौन सी वैल्यूज बिलोंग करेंगी, और 360 प्लस थीटा बिलोंग करेगी। क्लियर है। ये हमारे पास थीटा की डिस्ट्रीब्यूशन है कि हर एक क्वाड्रेंट में कितने डिग्री एंगल्स बिलोंग करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि साइन की वैल्यूज कैसे चेंज करेंगी। जैसे अगर हमें फाइंड करना हो साइन, सपोज कर लो 120, तो साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, क्लियरली 90 से बड़ा है, 90 प्लस थीटा है। या तो हम इसको बोल सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री। वो आप लोगों की मर्जी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। और कौन से वाला मोस्ट प्रेफरेबल है यूज करने के लिए, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। पहले देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे। साइन 120 मतलब 90 प्लस थीटा, कहाँ लिखा है 90 प्लस थीटा, यहाँ पर। और 180 माइनस थीटा कहाँ, यहाँ पर। तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। क्लियर। तो ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। क्लियर है। अच्छा, अब देखो, ये तो वैल्यूज बता दिया कि वैल्यूज कैसे लाई करेंगे। सिमिलरली अगर कॉस हो 240 डिग्री, तो 240 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, 180 प्लस में 60 डिग्री। तो 180 प्लस थीटा कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम एक रूल फॉलो करते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। तो हम उसके लिए एक लाइन यूज करेंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज। हम सभी स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, तो ये लाइन आप लोग यूज करोगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब इसका यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्री में,
देखो यहाँ पर ऑल से क्या आ गया, ऑल, मतलब जहां पर ऑल लिखा है वहां पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं सिंपल, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब 90 माइनस थीटा के लिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगी वो पॉजिटिव आंसर देगी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आ गया, स्कूल। स्कूल से हमने क्या उठाया, साइन। साइन एस उठाया तो एस से क्या आ गया, साइन। तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन पॉजिटिव। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी बताया था, साइन का रेसिप्रोकल इज कोसिकेंट और कोसिकेंट पॉजिटिव। तो यहाँ पर कौन कौन सी दो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, एक साइन और एक कोसिकेंट पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में हम क्या उठाएंगे, टू। टू से क्या आ गया, टी लेंगे। ठीक है, टी से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, 10। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 पॉजिटिव एंड 10 का रेसिप्रोकल इज व्हाट, कोट। कोट पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, सी से उठाएंगे, कॉलेस का सी उठाएंगे। सी से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, कॉस। तो कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट। कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव। तो बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब इस टेबल को हमें यूज कैसे करना है वो देखोगे। जैसे यहाँ पर था, मुझे साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैंने इसको क्या किया, स्प्लिट किया 90 प्लस थीटा पे और 180 माइनस थीटा पे। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि 180 एंड 360 पर वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, 180 पर और 360 पर कभी भी थीटा जो है वो चेंज नहीं करेगा। चेंज कहाँ करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। चेंज कहाँ करेगा, 90 पर एंड 270 पर। इन दोनों पर रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगी, इसमें सेम रहेगी। अच्छा, अब चेंज कैसे होगी वो देखो। फर्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा है चाहे प्लस थीटा है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। एंड कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा विल बी चेंज्ड इन सीकेंट थीटा। ठीक है, ये आप लोगों ने लर्न करना है। अगर ये लर्न हो जाए आपको तो ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, और मोस्ट इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट पे। ओके, ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना 90 माइनस थीटा, ये देखो 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा था, ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गए, किसी के आगे भी नेगेटिव साइन नहीं आया, सारे के सारे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। नाउ ये था 90 माइनस थीटा के लिए, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, दैट इज 90 प्लस थीटा के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा है तो 90 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज है, स्कूल का साइन, तो साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन किस में चेंज होता है, 90 पे किस में चेंज होता है,
कॉज में चेंज हो गया, साइन 90 प्लस थीटा कॉज में चेंज हो गया, ठीक है। बट साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए प्लस का साइन आया। अब कॉज 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो यहाँ पर कॉज है, कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए वो माइनस के इक्वल आंसर देगा। सिमिलरली tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल आंसर देगा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल, सिकेंड 90 प्लस थीटा माइनस कोसिकेंड के इक्वल, और कोसिकेंट, बिकॉज कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए कोसिकेंट 90 प्लस थीटा किसके इक्वल आंसर देगा, सीकेंट थीटा के इक्वल विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है। मतलब हमने क्या चेक करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है चेंज होने से पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, वो है पॉजिटिव की नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव होगा। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में और कौन से एंगल बिलोंग करते हैं, 180 माइनस थीटा, ठीक है। में ही 180 माइनस थीटा, 180 पर रेशियो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा, बिकॉज साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो विद पॉजिटिव साइन। नाउ कॉस 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 पे कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली tan भी नेगेटिव होता है तो माइनस tan थीटा, कॉट भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा, और 180 पर अपने इक्वल ही आंसर देगा, चाहे 180 प्लस थीटा हो चाहे 180 माइनस थीटा हो। तो सिकेंड पे माइनस सिकेंड थीटा, कोसिकेंट पे प्लस कोसिकेंट थीटा, क्योंकि कोसिकेंट थीटा क्या है, साइन का रेसिप्रोकल, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा के इक्वल विद द साइन एज फॉलोड बाय द क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट इज 180 प्लस थीटा, यहां पर भी ऐसे 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज लिखा था ना, 2 था तो tan पॉजिटिव था और कॉट पॉजिटिव था, तो सिर्फ और सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे, और 180 पर रेशियो चेंज नहीं होती। ये आप लोगों को टेबल है कुछ, ये वैल्यूज है। सिमिलरली 270 पर रेशियो चेंज होती है, और प्लस और माइनस जैसे उसके क्वाड्रेंट में है, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, एंड 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये कुछ वैल्यूज है, आप लोगों को एज इट इज लर्न करनी है। वीडियो को पॉज करके आप ये वैल्यूज नोट कर सकते हैं, और इस वैल्यूज को आप लोगों को एज इट इज लर्न करना है। समझ तो आ ही गया होगा, समझ के फिर अप्लाई करना है। ओके, नाउ ये वैल्यूज आएंगी तब ट्रिग्नोमेट्री आएगी, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ सकती, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इनको यूज करके हम सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, साइन 120, अगर हमें साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, साइन 120 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखो साइन 90 प्लस थीटा है ना, प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, 90 प्लस थीटा पे साइन 90 पे किस में चेंज हो जाता है, कॉज में। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, तो साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल आता है, कॉज थीटा के इक्वल, ठीक है। 90 को हटा के जो वैल्यू है उसको हम थीटा यूज करेंगे, तो किसके इक्वल आ गया, कॉज थीटा के इक्वल। अब कॉज 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में √3/2, तो किसके इक्वल आ गई, √3/2। अच्छा, एक तो ये मेथड है, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, या फिर और हम किसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो था सिंपल 90 की फॉर्म में हमने चेंज किया, क्या कोई और फॉर्म भी है, हमने हर एक क्वाड्रेंट में दो थीटास डिवाइड किए ना, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। अच्छा, अब 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। 180 पे रेशियो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी तो किसके इक्वल रहेगा, साइन के ही इक्वल रहेगा। अच्छा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो किसके इक्वल आ गया, साइन 60, किसके इक्वल आ गया, √3/2। तो इसका मतलब जिस मेथड से फाइंड करो चाहे इस मेथड से फाइंड करो, जिस मर्जी मेथड से फाइंड करो आंसर सेम आएगा, ठीक है। नाउ और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, 240 डिग्री, ठीक है।
जो नियर अबाउट एंगल है उसमें स्प्लिट करोगे। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर 240 है तो इसको लिख रहे हो 90 प्लस थीटा, ठीक है। 90 तो बहुत दूर है। 90 के बाद और कौन कौन सी रेशियोज आती है जिसपे वैल्यूज चेंज करती है, जो बिल्कुल एक परफेक्ट वैल्यूज है जिसपे क्वाड्रेंट डिवाइड होते हैं। एक तो 90 है, 180 है, 270 है एंड 360 है। तो देखो इसके नियर अबाउट कौन कौन सी है, एक 180 एक 270 है। अगर हम इसे 180 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज 180 पर वैल्यू जो है सेम रहती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहती है, तो 180 हम मोस्ट प्रेफरेबल है जो यूज करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। 180 प्लस 60 डिग्री किसके इक्वल आ गया, cos 180 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ देखो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस के साथ आएगा। और 180 है, 180 पर रेशियो चेंज नहीं होती है, तो किसके इक्वल आ गया, कॉस अपने ही इक्वल आ गया कॉस थीटा। तो माइनस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 किसके इक्वल होता है, 1/2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये तो हमने 180 में स्प्लिट किया था। अगर हम इसको 270 पे करते फिर किसके इक्वल आता, cos ऑफ 270 माइनस थीटा। थीटा कितना होना चाहिए कि 240 आए, 30 डिग्री। तो cos 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। और 270 पर रेशियो क्या करती है, चेंज करती है। तो cos किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। तो साइन 30 डिग्री आ गया। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2। क्लियरली ये वैल्यूज भी सेम है, तो जिस मर्जी मेथड से करो सेम आएगा। बट इसको ऐसे नहीं यूज कर लेना cos 90 प्लस थीटा, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। क्लियर है, नियर अबाउट थीटा में ही स्प्लिट करोगे।